गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो अब सीजन के अंदर आ जाएगा। कैन यू क्रैक नीट इन 8 मंथ्स? कैन यू क्रैक नीट इन 7 मंथ्स? क्या आप अभी से तैयारी चालू करके 3 महीने में नीट क्रैक कर सकते हैं? ये वाले वीडियोस आते रहेंगे और मैं भी इन वीडियोस की हर महीने पैरोडी बनाता रहूंगा। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं इस वाले वीडियो में जिससे सारी चीज़ सेटअप हो जाए, आपको क्लैरिटी आ जाए कि इस सवाल का मतलब क्या है। पहली चीज़ ये समझ लीजिए, ज़्यादातर लोगों का सवाल ये होता है, सर आज तक कुछ नहीं किया, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड क्रैक नीट? कुछ लोग तो आगे जाते हैं, कैन आई स्टार्ट नाउ एंड गेट इनटू एम्स दिल्ली? इस सवाल का सबसे पहले जवाब दे लेते हैं और उसके बाद काम की बातें करेंगे, है ना। पहली चीज़ तो स्क्रैच का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये देखिए मेरे चेहरे पे खूब सारे आपको स्क्रैच दिख रहे हैं, है ना। तो स्क्रैच का मतलब ये होता है कि भाई ने कुछ तो किया, पेन लिया, पेपर पे चलाया, कोई चैप्टर वैप्टर पलटा, किताब को गंदा किया, नहीं तो किताब एकदम साफ सुथरी रखी। स्क्रैच का मतलब बिल्कुल प्रिसाइज मैं आपको बताऊं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मिला के आपको करीब नीट एग्जाम के लिए रेडी होने के लिए करीब 15,000 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें से आप मान लीजिए बायो में 7 से 8,000, बाकी 3,500 फिजिक्स केमिस्ट्री में, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री 150 क्वेश्चन पर चैप्टर, बायो में 200 क्वेश्चन पर चैप्टर। ये जो स्क्रैच वाला भाई है इसने लेस देन 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होता है, किया ही नहीं है कुछ, निकला ही नहीं खाट के बाहर, आराम से सो रहा है और सपने ले रहा है। जादू होगा, सरस्वती माता प्रकट होंगी और भाई को गवर्नमेंट कॉलेज ले जाएंगी। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि आप जिस नजरिए के शिकार हैं, आपको जो गंदी आदतें पड़ी हुई हैं, यदि आप उन्हें आज निकाल देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो आपकी तैयारी चालू हो जाएगी। हो सकता है फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो अगले साल, ठीक है, पर उसके बाद वाले साल निश्चित हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि अभी से भी कैसे हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल स्क्रैच पे हैं। ये स्क्रैच का डेफिनेशन है तो थोड़ा टफ है, क्योंकि नीट की जो तैयारी है वो 2,500 घंटे से ज़्यादा है। मैक्सिमम अब से लेके हर रोज़ 10 घंटे पढ़ेंगे तो भी 2,500 घंटे ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे उस सेंस में टफ हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मैंने एक बार डिफाइन कर दिया, स्क्रैच जो स्क्रैच लेवल पे है, मेरे हिसाब से नीट 2024 क्या वो क्रैक कर पाएंगे? मेरा आंसर है नो। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप तैयारी करना बंद कर दो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम जब रियलिस्टिक होते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशन खुद से नहीं बांधते और आसपास वाले भी, मेरा किशन का नहीं है, हर रोज पढ़ रहा है ना, और फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है, अरे तू तो इतना पढ़ रहा था, तेरे इतने क्यों आए? जितने आए एक्चुअली अच्छे थे, 8 महीने में आ गए, तैयारी 8 महीने से लंबी है, ठीक है। तो पहली बात यह हो गई कि कैन यू क्रैक नीट इफ यू स्टार्ट नाउ फ्रॉम स्क्रैच? तो आंसर नो है। दूसरी बात यह है कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए 8 मंथ्स बहुत ज़्यादा है, खूब सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं कि पहले अपने दिमाग में यह बैठा लीजिए कि ये 8 मंथ को है ना, आप लिमिटेड टाइम की तरह लेके चलिए। ये मत सोचिए कि मैं कुछ चैप्टर्स जो पसंद आ रहा है उसमें किए जाऊंगा, बाद में मुश्किल वाली चीज़ें कर लूंगा। वो नहीं होगा। जब हमारे पास टाइम 8 महीने ही है तो लिमिटेड मटेरियल, यानी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट, बाकी सारी चीज़ें आप जनरली जो भी किताबें आती है मार्केट में, इनफैक्ट नीट प्रेप ने जितनी भी बुक्स अभी तक निकाली उनके आगे हम कोई भी थ्योरी नहीं देते, क्योंकि थ्योरी सारी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है। बाकी सारी थ्योरी जो गाइड्स के आगे लिखी हुई है, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस के आगे लिखी हुई है, भगवान के लिए उन पे जाके बड़ा बड़ा क्रॉस मार दीजिए। दे आर इन माय माइंड परफेक्टली यूजलेस। एनसीईआरटी की किताब पढ़नी है थ्योरी के लिए, या फिर आपके टीचर ने जो पढ़ाया उसकी जो आपने नोट्स लिए, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। प्लीज़ गाइड्स के ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए। उसके बाद एनसीईआरटी रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस, आपको ऐसा एमसीक्यू मिलता है जिस पे एनसीईआरटी की टैगिंग नहीं है या एनसीईआरटी के बाहर है, परेशान मत होइए, छोड़िए, आगे बढ़िए। इवन यदि आप ऐसे टेस्ट दे रहे हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आते हैं, या तो आप उन्हें बंद कर दीजिए या फिर उन क्वेश्चन को नहीं कर पाए। आप ऐसे सोचिए कि 180 क्वेश्चन है ना, उसमें से 15 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है। अभी भी कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया कि एनटीए एनसीईआरटी के बाहर नहीं देता, तो आप अपने आप को 165 क्वेश्चंस पे
इवैल्यूएट करिए। इवैल्यूएट का मतलब आपका जो स्कोर आ रहा है, आप ऐसे सोचिए कि मैक्सिमम आपका स्कोर हो सकता था 165 इंटू 4 यानी 330 इंटू 2 660। आपका 660 में से व्हाट इज योर स्कोर। आप परेशान मत होइए कि सर, क्योंकि उससे क्या होगा, फिर प्रेशर बिल्डअप होगा कि नॉन एनसीईआरटी चीजें पढ़े। नॉन एनसीईआरटी चीजें नीट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। जब से एनटीए पेपर करा रहा है 2019 से 2023, 2019 में 2 पेपर, 2020 में 2 पेपर, 2021 में 1 पेपर, 2022 में 3 पेपर, 2 2 4 5 और 3 8, और 2023 में 2 पेपर, यानी टोटल 10 पेपर जो एनटीए ने कराए हैं, 2 या 3 सवाल एनसीईआरटी के बाहर होंगे। तो 10 पेपर अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली 10 इंटू 200 नहीं करते, क्योंकि 180 क्वेश्चन के भी पेपर होते थे, बाद में 200 के होने लगे जब सेक्शन ए सेक्शन बी हो गया। तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि 2000 की जगह 1950 या 1900 क्वेश्चन मान लीजिए 1 मिनट के लिए, है ना। शायद 1960 होना चाहिए, पर 1 मिनट के लिए 1950 मान लीजिए, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर होंगे, तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करिए। यदि आप एक ऐसे जगह पे टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं जहां पे आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है, यहां से सुना यहां से निकाला, उससे परेशान मत होइए। लिमिटेड टाइम का यह भी मतलब है कि आप अपने आप को इस हिसाब से सोचिए। एक लिमिटेड टाइम का यूज और यह है कि अभी न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स कर लीजिए। ऐसा हो सकता है कि एनटीए नई एनसीईआरटी के हिसाब से दे, तो बचे हुए 17 चैप्टर में क्यों टाइम वेस्ट करें जब 8 में नहीं बचे। 79 चैप्टर्स, 13 घंटे पर चैप्टर की थ्योरी आने आपने वीडियो देखे उसके या उससे रिलेटेड, किसी टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया, क्लासरूम कोचिंग है, ऑनलाइन है, जो भी है, 13 घंटे, तो ये करीब 1200 घंटे हो गए। 79 इंटू 13 अप्रॉक्सीमेटली 1200 घंटे। फिजिक्स केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चन, बायो के 200 क्वेश्चन। गाइस, यही हमने आपको रेकमेंडेड एमसीक्यूज में दिए हुए टारगेट मैच में। भगवान के लिए प्लीज पहले इतने क्वेश्चन हर एक चैप्टर के कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाद में उसके बाद जितनी चीजें करनी है कर लेना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 79 हर एक चैप्टर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 घंटे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 600 घंटे मान लीजिए, ठीक है। कहां गया 25 मॉक टेस्ट, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 से। 20 घंटे क्यों, यानी 500 घंटे यहां पे हो गए, है। आप भी कहेंगे सर हर बार मैथ्स कर रहे होते, पर बिना मैथ्स के ना हवा में बात करने का क्या मतलब है। 600 घंटे और 500 घंटे, 500 घंटे कैसे हुए, भगवान ने जगह खत्म कर दी तो थोड़ी जगह निकाल लेते हैं। हाँ, तो हर टेस्ट के 20 घंटे कैसे हुआ। आप कहोगे सर क्या मजाक है, 3 घंटे 20 मिनट का होता है, उसी में हवा निकल जाती है। तो मैंने आपको बताया था 3 घंटे 20 मिनट, ये तो मॉक टेस्ट का टाइम हुआ। इससे पहले रिवीजन का टाइम, ये रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो भूल जाओगे तो आके बोलना मत, आता तो सब था भूल गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये 13 से 14 घंटे मान लीजिए, और इसके बाद पोस्टमार्टम करना है ना, कहाँ पे गलती हुई, जिससे आपको आइडिया लगे कि आपको कहाँ पे फोकस करना है। तो ये करीब 3 से 4 घंटे मान लीजिए, तो 20 घंटे चलेगा, है ना। पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई करने का काम हुआ, ये मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन का, और कुछ भी नहीं करना है गाइस, और कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको एक और गाइडेंस यहाँ पे ये देना चाहूँगा। आप ऐसे सोच लीजिए 8 मंथ्स यानी 9 महीने में 39 वीक्स होते हैं, 4 हफ्ते बता दीजिए 35 वीक्स रिमेनिंग, है ना। अब 35 हफ्ते में आपको 1 मिनट के लिए मानते हैं कि 80 चैप्टर करना है ना। तो इसको मान लीजिए 5 चैप्टर्स एवरी 2 वीक्स फिनिश करना है, सही बात है। सारे चैप्टर्स को इजी और डिफिकल्ट में डिवाइड कर लीजिए। 3 इजी चैप्टर्स कर लीजिए और 2 डिफिकल्ट कर लीजिए। सारे डिफिकल्ट करेंगे दांत खट्टे हो जाएंगे, रोना धोना चालू करोगे, परेशान हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। एक फिजिक्स कर लो, एक केमिस्ट्री कर लो, एक बायो कर लो, एक बायो कर लो, एक चैप्टर एक हफ्ते फिजिक्स का कर लो, दूसरे हफ्ते केमिस्ट्री। ये 2-2 हफ्ते के हिसाब से बता रहा हूँ, 2 वीक विंडो के हिसाब से बता रहा हूँ। इस तरह से अपना कुछ प्लान बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, चीज़ें होना चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर जो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है ना, जोर लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिन में 17 घंटे 18 घंटे कुछ नहीं होता।
प्रोडक्टिवली 10 से 11 घंटे पढ़ाई होती है, पढ़ लीजिए। उसमें थ्योरी करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, बैलेंस मेंटेन करना है। हर रोज थ्योरी एमसीक्यू प्रैक्टिस ही करनी है, पर हफ्ते के हिसाब से करें। तो मोटा मोटा इन चीज़ों पे आपको पहुंचना है। अपने टाइम की वैल्यू करिए। हमने इसी वजह से जितनी भी चीज़ें neetprep.com पे अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी बेस्ड इसीलिए रखी है कि आप एक पंचवर्षीय परियोजना का पार्ट नहीं है। आपको एक लिमिटेड टाइम में नीट का एग्जाम लिखना है। जो 11th में बच्चा होता है उसे 2 साल में करना है, जो 12th में है उसको उसी साल या उसके बाद वाले साल करना है, ड्रॉपर को 1 साल में खत्म करना है। सिलेबस नई एनसीईआरटी के हिसाब से चलें, 79 या 80 चैप्टर्स का है, पुराने के हिसाब से चलें 96 चैप्टर्स का है। नीट का एग्जाम वापस बोल रहा हूँ मुश्किल नहीं होता, नहीं तो 350 लोगों के 700 के ऊपर नहीं आते। सोचिए जरा, 700 का मतलब होता है 97% से ज्यादा, 350 से ज्यादा बच्चों ने स्कोर किए। कुछ सालों पहले रैंक 1 701 मार्क्स था, ठीक है। तो पेपर बहुत आसान आ रहा है। डिफिकल्ट पार्ट है कि बच्चे अपने आप में डिसिप्लिन नहीं रखते, रेगुलरली पढ़ाई नहीं करते हैं और बाद में जाके हबड़ दबड़ हो जाती है। पहले तो आराम से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 1 महीने पढ़ेंगे और फिर एंड के अंदर पूरी मतलब है ना इकोलॉजी पढ़ लेंगे 10 दिन के अंदर। वैसे काम नहीं चलता है। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा गाइस। कुछ भी क्वेश्चन हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, पर आप लोगों से ये कमेंट सेक्शन में ये प्रॉमिस चाहिए, आप रियलिस्टिक रहेंगे, कुछ टाइम टेबल आप होपफुली फॉलो कर रहे हैं, टाइम अभी बचा है पर इस टाइम को प्रॉपर्ली यूज करेंगे। और दूसरी चीज आपसे प्रॉमिस चाहिए, इधर उधर नहीं भागेंगे। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम के अंदर लिमिटेड मटेरियल यूज करना है। अनाप शनाप अपने आसपास कबाड़ खाना मत बना लीजिए कि सारी चीजें करने की कोशिश करें और कुछ भी ना हो पाए। आप अपने दिमाग में ये बैठाइए, थ्योरी के बाद यदि आपने समझ के इतने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए और ऊपर वाले की कृपा से आपका करेक्ट परसेंटेज 90% प्लस आ रहा है, आप अच्छी शेप में हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट पे फोकस करिए और उससे जो वीक एरियाज आते हैं उस पर रेगुलरली रिवाइज करिए। बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको समझ में आया नहीं आया। और आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, हबड़ दबड़ नहीं करेंगे, लिमिटेड मटेरियल एनसीईआरटी बेस्ड उस पर फोकस रखेंगे। ठीक है बच्चों।